का जो फैसला है उसका मैं भी एहतराम करूंगा, हुकूमत भी एहतराम करेगी, अवाम भी एहतराम। आपका शुक्रिया कि आपने अदालतों की सरबुलंदी का वादा पूरा किया और वतन अजीज के मुस्तकबिल को महफूज कर दिया। अब जरूरत है आपके मजीद ताउन की। जरा सोचिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे जज साहिबान की माशी सूरत हाल को बेहतर क्यों नहीं बनाया, उनकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया। जरा सोचिए कि हमारे जज साहिबान की तनख्वाहें इतनी कम क्यों हैं कि वो अपनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी भी पूरी नहीं कर सकते। कहीं इसका नतीजा तो नहीं कि सियासतदान और दूसरे ताकतवर हल्के अदलिया पर हावी हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक अमर वाक़या है कि जहाँ तक के अदालतों का ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अदालतों का ताल्लुक़ है, वहाँ पर जो एमोल्यूमेंट्स और फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही महदूद हैं, और अगर तो उनमें कोई इजाफा भी किया जाता है तो वो भी बहुत नाप तोल करके किया जाता है। उसका नतीजा ये है कि अच्छे लोग उस तरफ नहीं जाते हैं और जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाती है। तो ये एक, मैं ये समझता हूँ कि ये एक सोची समझी स्कीम के मातहत होता है, और उसका ऑब्जेक्ट यही होता है कि अगर तो कानूनी इदारे कमज़ोर होंगे तो फिर वो लोग जो कि पावर वील्ड करते हैं उनके लिए पावर वील्ड करना आसान होगा, और उसके लिए अवाम के एहसासात को जगाने की ज़रूरत है, और फिर अवाम के जो नुमाइंदा इदारे हैं जिसमें सर फहरिस्त पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स हैं, उनको भी इन मामलात के ऊपर खुसूसी तवज्जो करने की ज़रूरत है। और ये भी सोचिए कि अदलिया को हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ ही इस्तेमाल क्यों किया गया है, हालांकि इंसाफ तो सबके लिए है। ये एक इतनी बुरी और इतनी ही घटिया हरकत है हमारी इंतजामिया की, जिसकी वजह से अदालतें भी बदनाम होती हैं, अपोजिशन की ताकत को तोड़ा जाता है, अपोजिशन की आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये होता है और ये एक वाक़या है। अगर वाकई फिक्र इंसाफ की है तो फिर जरा सोचिए